एक तरफ जहां संजय सिंह की गिरफ्तारी की खबर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ जानकारी मिल रही है बंगाल से लगातार ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को भी ईडी के सामने पेश किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, अभिषेक बनर्जी को भी ईडी का समन भेजा गया है। शराब घोटाले में पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की गई है संजय सिंह की। इसको लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ ईडी ने संजय सिंह के घर पर छापेमारी की थी और इस रेड के बाद ही गिरफ्तारी हुई है। और आपको यह भी बता दें कि कोई पहली बार नहीं है जब ईडी की तरफ से इस तरह से छापेमारी की गई हो। इसी महीने इससे पहले भी संजय सिंह के घर पर ईडी की तरफ से रेड मारी गई थी। वहीं अगर हम बात करें टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की, तो नया समन उनके लिए भी जारी किया गया है। अभिषेक की पत्नी रुजिरा को भी तलब किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया यह है कि ईडी ने पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला जो हुआ था उसमें कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में अभिषेक बनर्जी को बुलाया है। जांच एजेंसी ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को भी 11 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। अधिकारी ने यह भी बताया कि स्कूल भर्ती घोटाले के संबंध में हमारे अधिकारी 9 अक्टूबर को अभिषेक और 11 अक्टूबर को उनकी पत्नी रुजिरा से पूछताछ करेंगे। दोनों को यहां सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित हमारे कार्यालय में आने के लिए कह दिया गया है। इससे पहले ईडी ने इसी मामले में टीएमसी के नेता के माता पिता अमित और लता बनर्जी को भी इस सप्ताह अपने अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए बुलाया था। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ऋत्विक मंडल जुड़ गए हैं। ऋत्विक, और क्या जानकारी मिल रही है? कल वैसे भी बहुत सारे सवाल हमने देखा कि किस तरीके से अभिषेक बनर्जी की तरफ से उठाए गए थे जब वो ज्योति निरंजन से मिलने के लिए पहुंचे थे। बहुत सारी चीजें हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर, और कहा यह जा रहा है कि ये तमाम कार्रवाइयां जिस गति के साथ आगे बढ़ रही हैं उसके परिप्रेक्ष्य में या उस नजर में जो है वो है 2024 का लोकसभा इलेक्शन। जी बिल्कुल, देखिए शशि जी, बंगाल के टीचर भर्ती मामले को लेकर ईडी और अभिषेक बैनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी के बीच जो चल रहा है उसका हम कह सकते हैं तारीख पे तारीख ही चल रहा है। दरअसल पिछले महीने इसी सिलसिले में अभिषेक बैनर्जी को लंबे देर तक उन्हें पूछताछ की गई। एक दिन 9 घंटा पूछताछ किया गया। इसके अगले वाला तारीख जो है वो 3 तारीख को दर्ज किया गया था। बाकायदा नोटिस अभिषेक बैनर्जी तक पहुंची थी, लेकिन उस दौरान अभिषेक बैनर्जी तृणमूल कांग्रेस के तमाम साथियों के साथ, मंत्रियों के साथ, ऑफिस बेयरर्स के साथ दिल्ली पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। राज्य की तरफ से जो मांगे थी उनको लेकर, तो उस दिन वो हाजिरा नहीं हो दे पाए। ये मामला कोर्ट के दहलीज तक पहुंचा था और फिर से एक बार समन किया गया है। और इस बार न सिर्फ अभिषेक बैनर्जी बल्कि उनके पत्नी रुजिरा बैनर्जी से भी पूछताछ करना चाहता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो मनी लॉन्ड्रिंग का अगेंस्ट जो आरोप जो है, इस सिलसिले में जो आरोप है उसमें करना चाहता है। और वो तारीख तय किया गया है 9 तारीख को। उसके साथ साथ 11 तारीख को रुजिरा बैनर्जी यानी अभिषेक बैनर्जी के पत्नी से भी पूछताछ की जाएगी। आप जैसे बखूबी कहा कि उनके परिवार के माता पिता से भी करना चाहता है ये केंद्रीय जो एजेंसी है। लेकिन इस बात को लेकर हम समझ रहे हैं फिलहाल बंगाल से लेकर दिल्ली तक राजनीति गहमाई हुई है। लोकसभा चुनाव आने से पहले विपक्ष खासकर तृणमूल कांग्रेस का कहना है, जो कि इंडिया अलायंस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं किरदार निभाता है ये पार्टी, तो वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं निशाना सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए ये किया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन दरअसल जिस करोड़ों रुपए का घोटाले की जांच ये केंद्रीय जांच एजेंसी फिलहाल कर रही है, जिस पर कई सारे लोग जो पश्चिम बंगाल के टीचर के तौर पर उन्हें रिक्रूट किया गया था, उन भर्ती मामले में कई सारे घोटाला हुआ था और जिसकी निगरानी जो इन्वेस्टिगेशन की निगरानी फिलहाल बाकायदा कोर्ट की तरफ से की जा रही है। हम जानते हैं कि पिछले दिनों जिस तरीके से दिल्ली में जो मंजर रहा परसों और कल, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ जिस तरीके से डंडेबाजी की गई, इस पर लेकर कोलकाता लौट कर ही अभिषेक बैनर्जी का कई सारा जो है हम जो रवैया है वो समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो इसी तरीके से पुरजोर आंदोलन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आज भी बंगाल के जगह जगह कल हुए दिल्ली में जो पुलिस की कार्रवाई उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है।
ऋत्विक, हम ये भी कह सकते हैं कि जिस जुझारू रूप को कल देखा अभिषेक बनर्जी को ना दिल्ली में, वो बहुत सारी बातें कह रहे थे। उन्होंने कहा 2 साल से आपने फंड्स नहीं दिए हैं, आप कार्रवाई के नाम पे सिर्फ हमें तंग कर रहे हैं। हम सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अपनी जनता के, हम कोई ऐसे लोग नहीं है कि हम कहीं से भी चले आए हैं, तो कम से कम आप हमें तमीज से बात करिए। हमारे सामने शुभेंदु अधिकारी के साथ साध्वी निरंजन ज्योति की मुलाकात हो जाती है, हमें इंतजार करवाया जाता है। हालांकि साध्वी निरंजन ज्योति की तरफ से कहा यह गया कि मैं इंतजार कर रही हूं अपनी ऑफिस के भीतर बैठकर इन तमाम नेताओं का, और ये सिर्फ हंगामा करने आए थे, मुझसे मुलाकात करने आए ही नहीं थे। अब उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि क्योंकि यहां पर भी मनरेगा में भी बहुत जबरदस्त घोटाला चल रहा है पश्चिम बंगाल में, इसीलिए अगर हमें सरकार अश्योर करे कि इसकी जांच निष्पक्षता से करवाई जाएगी तो हम फंड्स को रिलीज करें। यानी कुल मिलाकर जो तमाम बातें कही जा रही है ना, साफ साफ समझ में आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो तैयारी है वो 2024 से इलेक्शन की है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, हम बखूबी समझ रहे हैं और ये तमाम विपक्ष के पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी भी बखूबी समझ रहे हैं कि जो चल रहा है फिलहाल, चाहे वो दिल्ली में हो या फिर कोलकाता, ये 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है, एक तरीके से रणनीतियां है जो तैयार हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस का पक्ष का माने तो उनका कहना है कि देखिए भाई, चाहे वो घोटाले की आरोप हो या फिर जिस बात को लेकर वो दिल्ली के दहलीज से दरबार तक पहुंचे थे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के जिंदगी से, आम लोगों की जिंदगी से, रोजगार से जुड़ा हुआ 100 दिन का काम या फिर मनरेगा का काम या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, ये जो फंड्स बहुत लंबे वक्त से ड्यू है, रोक के रखा हुआ है केंद्र के खिलाफ, ऐसे आरोप है। तो इस बात को लेकर घोटाला हुआ है। उनका कहना है भाई, बाकायदा जब यहाँ पर टीम भेजी गई, इन्वेस्टिगेशन टीम जो केंद्र की तरफ से भेजी गई, लेकिन उसमें कुछ सामने नहीं आया जो ये पुख्ता कर पाए कि ये सभी आरोप जो है सभी सही है, तो अभी फौरन उसे रिलीज कर देना चाहिए, ऐसा फंड तृणमूल कांग्रेस का कहना है। इसी गुजारिश के साथ वो दिल्ली तक तो पहुंचे थे, लेकिन वहां पर क्या मंजर हुआ दर्शकों को पता है। लेकिन इसके पीछे जो चल रहा है वो राजनीति। तृणमूल कांग्रेस का कहना है भाई, वो तैयार है तमाम इन सभी आरोप को झेलने के लिए, तमाम उस जांच एजेंसी को सामने आने के लिए। मैं जरा गौर फरमाना चाहूंगा कि अभिषेक बनर्जी पिछले बार जब ईडी के सामने गए थे, 9 घंटे तक उनसे पूछताछ चली, उसके वहां से लौटकर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि -2 वो देंगे, क्योंकि जितना उसे पूछना था वो तो पूछ लिए, लेकिन भाई कुछ मिल नहीं पा रहा है उनको, ऐसा उनका रवैया है, मिलने वाला भी नहीं है। तो आने वाले दिनों में ये जो चीजें हैं ये और सामने आएगी। हम बखूबी समझ रहे हैं, तमाम हथियार है, राजनीतिक हथियार है। जिस तरीके से विपक्ष के पार्टी यानी बंगाल के जो विपक्ष के पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो, आपने शुभेंदु अधिकारी का जिक्र किया, उन्होंने भी खूब कहा कि कार्रवाई जो हो रहा है बाकायदा हो रहा है, और उनका कहना है कि तमाम जो है भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए सलाखों के पीछे अभिषेक बनर्जी, उनके तमाम जितने भी आरोपी नेता है उनको जाना चाहिए। वो 24 से पहले ऐसा होगा, ऐसा दावा शुभेंदु अधिकारी जो विपक्ष के नेता है उनके तरफ से की जाती है। तो यह स्पष्ट इशारा देता है कि आने वाले दिन इन सब चीजों को लेकर बंगाल की राजनीति और दिल्ली तक की राजनीति गहमाई रहेगी। बिल्कुल, और ये दिखने भी लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋत्विक इस तमाम जानकारी के लिए आपका।